वैसे तो हमारी दुनिया में न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं मोबाइल की, पहले टाइम पर मोबाइल बटन वाले आते थे, फिर धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजीज आई, आज के टाइम में स्मार्टफोन्स हो गए, है ना। ऐसे ही कार, बाइक और स्कूटी में भी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं और चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि कार, बाइक और स्कूटी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ टायर्स की। पूरा वेट, चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे स्कूटी का हो, चाहे बाइक का हो, पूरा वेट टायर्स पर होता है। तो आप मानते हैं ना कि टायर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। टायर्स में भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज चेंजेस हुई। पहले आते थे वुडन वाले, फिर आए लोहे वाले, फिर आए ट्यूब वाले टायर्स, और आज के टाइम में ट्यूबलेस टायर्स तो फेमस है ही, है ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल व्हाट्स नेक्स्ट गुलाटी। मेरा नाम है प्रशांत, और जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा, ट्यूब वर्सेस ट्यूबलेस टायर्स के बारे में, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ट्यूब और ट्यूबलेस टायर्स में क्या फर्क है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये टायर्स होते क्या है, यानी कि ट्यूब टायर्स क्या होते हैं और ट्यूबलेस टायर्स क्या होते हैं। यस ऑफ कोर्स आपको पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा, और उसके बाद हम एक डिफरेंशिएट बताएंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है और कौन सा बढ़िया टायर है। तो अगर मैं बात करूं ट्यूब टायर्स की, ट्यूब टायर में जो टायर होता है उसके अंदर एक ट्यूब डाली जाती है। टायर और रिम के बीच में एक ट्यूब होती है और उसी के अंदर हवा डलती है। अगर बाय चांस अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट है उसके अंदर चला जाता है, होल हो जाता है, तो ऑन द स्पॉट उसके अंदर हवा निकल जाती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं ट्यूबलेस टायर्स की, तो ट्यूबलेस टायर में एक साइड वॉल जो होती है वो हवा को रोक के रखती है और बाहर नहीं निकलने देती है, तो उसके अंदर एज सच कोई ट्यूब नहीं डली होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आज के टाइम में, करंटली ट्यूबलेस टायर बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं, और अगर इसके अंदर कोई शार्प ऑब्जेक्ट जाता है तो हवा को वो रोक के रखता है टायर। ऐसा नहीं है कि एकदम से निकल जाएगा, धीरे 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 करके वो हवा कम होगी और आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए वो चला सकते हैं उस टायर को। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ट्यूब और ट्यूबलेस टायर में क्या फर्क होता है। फिलहाल आपको भी समझ आ गया होगा कि ट्यूब टायर क्या होता है और ट्यूबलेस टायर क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। जो पहला पॉइंट है वो है राइडिंग कंफर्ट। देखिए, ट्यूबलेस टायर्स की खास बात बताऊं क्या है। देखिए, ट्यूबलेस टायर्स की खास बात ये है कि वो राइडिंग को कंफर्ट बनाता है। ट्यूबलेस टायर में एज कम्पेयर टू, अगर मैं ट्यूब टायर्स की बात करूं, इसमें लो प्रेशर में भी आप राइड कर सकते हैं। ट्यूबलेस टायर होता है ना, उसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो वाइब्रेशंस होती है ना, नीचे की जो वाइब्रेशंस आ रही होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो वाइब्रेशन आपकी बाइक या आपके बॉडी में वहां तक नहीं पहुंचती है। लेकिन ट्यूब टायर्स की बात करूं, उसमें वाइब्रेशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकंड पॉइंट है रिस्क ऑफ पंचर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो ट्यूब वाले टायर्स होते हैं उसके अंदर ट्यूब होती है, अगर उसके अंदर कोई शार्प ऑब्जेक्ट लग जाता है तो ऑन द स्पॉट उसमें हवा खत्म हो जाती है और आप व्हीकल को आगे मूव नहीं कर पाते हैं। और यही अगर मैं बात करूं ट्यूबलेस टायर की, उसमें क्या होता है, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट जाता है, शार्प ऑब्जेक्ट जाता है उसके अंदर, तो उसके अंदर तुरंत, मतलब एकदम से हवा नहीं निकलती, उसके अंदर धीरे 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 हवा निकलती है और आप थोड़ा सा ड्राइव कर सकते हैं, लगभग 2-3 किलोमीटर। ये थर्ड पॉइंट है मेंटेनेंस। पंचर तो देखिए होता ही है, चाहे वो आपकी कार हो या मेरी कार हो, स्कूटी हो, किसी की भी पंचर तो देखो होगा ही, है ना। लेकिन ट्यूबलेस टायर्स में प्लस पॉइंट क्या है, उसको रिपेयर करना आसान होता है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि उसके अंदर टायर को बाहर नहीं निकालना होता है। बाहर से ही कील या कोई शार्प ऑब्जेक्ट होता है उसको निकाल के ऑन द स्पॉट उसके अंदर सीलेंट डालकर और जो स्ट्रिप होती है वो डाल के उसको ठीक करा जा सकता है, जिसको हम पंचर बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं ट्यूब टायर्स की, तो ट्यूब टायर्स में क्या है, उसमें प्रॉपर टायर को बाहर निकाला जाएगा, रिम से टायर को अलग करा जाएगा, और जो अंदर की ट्यूब होगी उसको फिर चेक किया जाएगा, उसके बाद उस पर पंचर लगाया जाएगा। तो थोड़ा सा उसमें काफी मेहनत लगती है करने में और टाइम भी बहुत ज्यादा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप सपोज करिए आप हिमालयस में जा रहे हैं, कहीं पहाड़ियों में जा रहे हैं या कहीं हाईवे पे हैं, है ना, अगर पंचर हो जाए और आगे आसपास पंचर वाला नहीं है, तो क्या आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं? मैं बात कर रहा हूँ ट्यूबलेस टायर की। जी हाँ दोस्तों, आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये बताने वाला हूँ एक ऐसी किट, अगर वो आप अपने पास रखते हैं किट को, तो आप खुद टायर को रिपेयर कर सकते हैं, और वो बहुत यूजफुल किट है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको 2 प्रोडक्ट बताने वाला हूँ, जरूर सुनना। ये आप देख सकते हैं, ये है ऑटो यूनिवर्सल पंचर टूल किट। ये ट्यूबलेस टायर के लिए है, बहुत ज्यादा प्रीमियम है। इसके अंदर जो बॉक्स के अंदर आपको 13 चीजें मिलेंगी। एक आपको प्रीमियम बैग मिलेगा, इंडस्ट्रियल सीलेंट, नो स्पिलर। नो स्पिलर क्या है कि जैसे कील अंदर चली गई है तो उससे आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। पंचर रिपेयर स्ट्रिप्स, ये पंचर रिपेयर स्ट्रिप्स आपको 10 मिलेंगी, और ये जो स्ट्रिप्स है, ये आप अगर बाहर लगवाते हैं पंचर तो 50, 60, 70 रुपए लगते हैं एक पंचर लगाने में, और ये स्ट्रिप आपको 10 मिल रही है, और ये बहुत ईजी होता है लगाना।
इसके साथ साथ आपको रीमर इंसर्टेशन टूल डलेगा। इसमें क्या है कि इसमें स्ट्रिप लगा के जब आप कील को बाहर निकालते हैं तो अंदर टायर को अंदर मतलब जो स्ट्रिप को अंदर डालने के लिए ये काम आता है टूल। साथ में आपको ग्लव्स मिलेंगे कि आपके हाथ गंदे ना हो। यस, साथ आपको फ्यूज मिलने वाले हैं दोस्तों। फ्यूज में क्या है, अभी पीछे क्या था, मैं गाड़ी में जा रहा था तो मेरी गाड़ी ऑन थी, मैंने जैसे ही शीशा ऊपर किया वो शीशा ऊपर ही नहीं हो रहा। फिर मैंने चेक कराया तो पता चला उसमें जो फ्यूज था फ्यूज उड़ा हुआ है। ठीक है, और फ्यूज का जो अगर आप फ्यूज को देखेंगे तो फ्यूज का जो बॉक्स होता है वो नीचे ही लगा होता है, आप खुद भी चेंज कर सकते हैं, तो ये भी काफी यूजफुल होता है। और फ्यूज काफी चीजों में काम आते हैं, आपको पता ही है। एक आपको बॉटल मिलेगा साथ में शैम्पू, मतलब इसमें पानी और शैम्पू डाल के आप स्प्रे करके देख सकते हैं कि कहाँ पर पंचर है। ठीक है, मार्किंग चौक मिलेगा, सबसे बढ़िया चीज। टायर वॉल कैप्स, जो कैप्स लगी होती है, टायर वॉल मिलेगा, कटर मिलेगा आपको। और सबसे बढ़िया चीज है प्रॉप टूल। प्रॉप टूल क्या है, जब टायर में कील बाहर निकालते हैं तो उसको उसके बाद प्रॉप टूल अंदर डाला जाता है कि हवा बाहर ना निकले, है ना। उसके बाद जो पंचर जो रिपेयर स्ट्रिप्स होती हैं वो लगाया जाता है ना। तो ये 13 चीजें हैं। और एक चीज और, प्रॉप टूल में आपको इसके अंदर एक नुकीली वाली चीज मिलेगी, हथौड़ा टाइप आप कह सकते हो, हैमर टाइप कह सकते हो आप इसको। अगर आप गाड़ी में फंस जाते हो तो आप शीशे को ब्रेक करके, मिरर को ब्रेक करके आप बाहर निकल सकते हो। इमरजेंसी के लिए काफी ज्यादा काम आता है। तो ये है जो मेरे को बहुत पसंद आया, यूनिवर्सल पंचर टूल किट। अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और ये आप खुद भी रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिर्फ ट्यूबलेस टायर्स के लिए है, तो ये किट आपके लिए, आप जरूर एक बार देखिए। अगर आपको पसंद आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन। और अगर सेकंड किट नहीं है तो क्या फायदा। मैं सेकंड किट जो मैं बात कर रहा हूँ वो है डिजिटल टायर इन्फ्लेटर। हाँ, अगर यार टायर में अगर पंचर हो गया है, हवा निकल गई है और इमरजेंसी में समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो गाइस ये इमरजेंसी डिजिटल टायर इन्फ्लेटर है। डिजिटली इसमें चीजें इसमें बताई गई हैं। इमरजेंसी लाइट है, 120 वॉट्स का है, 12V कार प्लग में डल जाता है। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको एलईडी ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है, डिक्रीज द प्रेशर इंक्रीज द प्रेशर इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, इसमें आप यूनिट को सेट भी कर सकते हो, लाइक कि मुझे 36 की या 29 कितना हवा डलवानी है, इसमें आप ये कर सकते हो। और ये बहुत इजी है यूज करना, ये सबको पता भी है। तो ये दो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो चीजें हैं, एक है डिजिटल टायर इन्फ्लेटर और एक जो पंचर टूल जो आपको बताया है। ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर कार में मेरे ख्याल से होनी चाहिए। तो इन दोनों के लिंक्स आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रोलिंग रेजिस्टेंस। अब ये क्या होता है, अब आप सपोज करिए सरफेस है, ठीक है, ये टायर मूव हो रहा है, नीचे लग रहा है, ठीक है, तो उस टायर को जो घूम रहा है उसको कितना एफर्ट लग रहा है घूमने में, कितना एनर्जी लग रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा एनर्जी लगेगा उतना ज्यादा फ्यूल लगेगा, ज्यादा फ्यूल लगेगा तो एवरेज डाउन होगी। ठीक है, ये चीज समझ आ गई रोलिंग रेजिस्टेंस क्या होती है, कि मतलब कितना एफर्ट लग रहा है उस टायर को घूमने में। अगर ट्यूबलेस टायर की बात करूं तो उसमें लोअर रोलर रेजिस्टेंसी होती है, यानी कि जो टायर घूम रहा है सरफेस में वो इजीली घूम लेता है, इससे एनर्जी कम लगेगी, पेट्रोल कम लगेगा तो एवरेज ज्यादा अच्छी देगी। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्यूब टायर्स की, तो रोलिंग रेजिस्टेंस है वो हायर है एज कंपेयर टू ट्यूबलेस टायर। तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्यूब टायर्स में उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, पेट्रोल ज्यादा लगेगा और जो एवरेज है बाइक, स्कूटी या कार की वो कम होगी। नेक्स्ट चलते हैं पंचर रिपेयर कॉस्ट कि रिपेयर कॉस्ट किसकी सस्ती है। देखिए, वैसे अगर हम रिपेयर करते हैं ट्यूबलेस टायर को तो वो इजीली हो जाता है, जल्दी हो जाता है और उसमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। लेकिन उसका जो मटेरियल है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू ट्यूब टायर्स की। ट्यूब टायर्स में क्या होता है, प्रॉपर टायर को बाहर निकाला जाएगा, ट्यूब को अलग किया जाएगा टायर से, है ना, उसके बाद उसके अंदर पंचर लगाया जाएगा। लेकिन जो उसमें पंचर लगता है वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन अगर ट्यूबलेस टायर की बात करूं, उसमें जो मटेरियल लगता है, जो स्ट्रिप्स लगती हैं, सीलेंट लगता है, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। ओके, तो जो रिपेयर कॉस्ट है ट्यूबलेस टायर की ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्यूब टायर्स। नेक्स्ट पॉइंट है रिम डैमेज। अगर ट्यूबलेस टायर की रिम डैमेज हो जाती है तो टायर का सील टूट जाता है और उससे क्या होगा, जो हवा का जो प्रेशर होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्यूब वाले टायर्स की, उसमें अगर रिम डैमेज भी हो जाती है लेकिन उसके अंदर ट्यूब तो डली हुई है ना, तो उसमें हवा नहीं निकलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है मल्टीपल पंचर। देखिए, आप मल्टीपल पंचर्स भी बोल सकते हैं, या अगर पंचर बड़ा भी हो गया तो ट्यूबलेस टायर में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। पता है क्यों? अगर ट्यूबलेस टायर में अगर मल्टीपल पंचर्स आ गए तो आपको पूरा टायर ही बदलना पड़ेगा, और अगर पंचर बड़ा हुआ तो वो भाई पंचर तो लग ही नहीं सकता, तो आपको टायर पूरा ही बदलना पड़ेगा। और ट्यूबलेस टायर एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू ट्यूब वाले टायर्स। लेकिन ट्यूब वाले टायर्स में अगर मल्टीपल पंचर्स होते हैं और अगर मोटा पंचर हो जाता है उसमें भी ट्यूब चेंज हो जाती है और ट्यूब ज्यादा महंगी नहीं आती है। जो ट्यूबलेस वाले टायर हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव है।
तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा ट्यूब टायर वर्सेस ट्यूबलेस टायर। तो ये एक सफर था टायर का जो आपके साथ मैंने शेयर किया एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। लेकिन रुकिए, अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं हमारी नाइट्रोजन वर्सेस नॉर्मल एयर प्रेशर, तो इस पे क्लिक कर लीजिए और फटाफट से इस वीडियो को देख लीजिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।